भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या कितनी है? देखिए, केवल स्थलीय सीमा की बात करनी है, हम समुद्री सीमा की बात नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या है 7। कितनी है? 7। तो देखिए कौन कौन से भारत से स्थलीय सीमा। चीन लगाता है, नेपाल लगाता है, भूटान लगाता है, म्यांमार लगाता है, बांग्लादेश, यहाँ पे है बांग्लादेश लगाता है, इसके अलावा पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान। ठीक, भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले ये 7 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं। अब इनमें आपसे सवाल पूछेगा, बताइए भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन लगाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा बांग्लादेश। ये सबसे लंबी सीमा लगाता है, यानी बांग्लादेश भारत से 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा लगाने वाला देश है चीन, और ये लगभग भारत से 3468 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। यानी नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर सबसे लंबी सीमा लगाने वाला चीन, नंबर 3 पे सबसे लंबी सीमा लगाता है पाकिस्तान। ये 3 नंबर पे आता है भारत से सबसे लंबी सीमा लगाने में, और ये लगाता है 23 किलोमीटर लंबी सीमा। हालांकि ये याद रखना, ये इतना डेटा याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस याद रखें क्रम क्या है इनका। तो मैं वही क्रम लिख दे रहा हूँ 1 2 3। इसके बाद चौथे नंबर पे सबसे लंबी सीमा लगाता है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे सबसे लंबी सीमा लगाता है म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसके बाद भूटान 6ठे नंबर पे सबसे लंबी सीमा लगाता है, और ये 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसके बाद हमारा बचता है अफगानिस्तान। ये 7वें नंबर पे सबसे लंबी सीमा लगाता है, और ये 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। तो आपसे अब कहा जाए कि बताइए क्रम बताइए भारत से सीमा लगाने का, तो सबसे लंबी सीमा आप कहेंगे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार, 6ठे नंबर पर भूटान, और 7वें नंबर पर अफगानिस्तान। ठीक, ये क्रम है। और अगर आपको ये क्रम याद नहीं रहता तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप लिख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको लिखना है बचपन में भूल आया। ये एक ट्रिक है क्रम याद रखने की। तो देखिए, ब से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा, दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। तो ये क्रम बचपन, ये 4 देश तो आपको मिल गए। उसके बाद मैं से म्यांमार, भूल से भूटान, और आया से अफगानिस्तान। ठीक है, ये वाला पहला ले लेंगे इसका, अफगानिस्तान। ठीक, तो इसका क्रम है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड हमने यहाँ ये भी देख लिया। इसके अलावा कुछ एक आध बात और देख लेते हैं हम बांग्लादेश में। जैसे भारत में एक नदी बहती है गंगा, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। याद रखना है आपको, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। दूसरा, भारत में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, और इस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जब बांग्लादेश के अंदर गंगा जाती है तो पद्मा कहलाती है, जब ब्रह्मपुत्र जाती है तो जमुना कहलाती है। तो देखिए कैसे जाती है, मैं यहाँ से बना देता हूँ। यहाँ से गंगा नदी निकली उत्तराखंड से, और ये 5 राज्यों से होती हुई बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है तिब्बत से होते हुए। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब कोई भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और क्लासेस में मैंने पढ़ा भी रखा है। और फिर ये आती है बांग्लादेश में, इधर चली जाती है। तो देखिए आपस में मिल गई। अभी तक तो ये गंगा है यहाँ तक, जैसे ही बांग्लादेश में पहुँची गंगा नदी क्या बन जाएगी? पद्मा। अभी ये ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में पहुँची क्या बन जाएगी? जमुना। तो ये तो बन गई पद्मा यानी P, और जमुना यानी J। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तब ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, तब इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। यानी
पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? आप कहेंगे मेघना। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये हमारा थोड़ा जीएस का पार्ट, ज्योग्राफी का, वो भी कवर हो गया। और हमने देख लिया कि किन देशों से भारत सीमा लगाता है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अब